जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं गुप्त वंश से संबंधित टॉप 20 प्रश्न। गुप्त वंश से संबंधित टॉप 20 प्रश्न हम लोग आज देखने वाले हैं। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि कभी भी एग्ज़ाम में ले लीजिएगा तो प्राचीन से 4-5 चैप्टर है जिससे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम उस सभी चैप्टर को क्लियर करने वाले हैं। तो आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं गुप्त वंश। ठीक, तो चलिए इसके शुरुआत करते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग देखने वाले हैं कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। जब आपसे पूछ दिया जाएगा कि गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, तो गुप्त वंश का संस्थापक था, ऑप्शन डी हो जाएगा श्रीगुप्त। कौन है? श्रीगुप्त। ठीक है, तो चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि गुप्त साम्राज्य की वास्तविक स्थापना किसने किया, यानी गुप्त साम्राज्य की वास्तविक स्थापना किसने किया। तो यह हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी। चंद्रगुप्त द्वितीय ऑप्शन हो जाएगा बी। ये हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। यह समुद्रगुप्त का विवरण जो है ना किस शिलालेख में मिलता है, जो समुद्रगुप्त का विवरण किस शिलालेख में मिलता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्राग प्रशस्ति हो जाएगा। कौन हो जाएगा? प्राग प्रशस्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है आपका अगला क्वेश्चन कि प्राग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। जो यह प्राग प्रशस्ति है, यह प्राग प्रशस्ति, इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी जो कि हरिसेन। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कौन किया था? हरिसेन किया था। ध्यान में रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कौन किया था? हरिसेन, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था। गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक होगा तो वह समुद्रगुप्त था। कौन था? समुद्रगुप्त। देखिए, समुद्रगुप्त था। ध्यान में रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? जिस तरह से नेपोलियन यूरोप में अपना वर्चस्व बनाए हुए थे, उसी तरह भारत में भी यह कौन ऐसा राजा था जो नेपोलियन की तरह अपना वर्चस्व बनाए हुए थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, समुद्रगुप्त। कौन है? ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं गुप्त काल में किस धर्म को, माने गुप्त काल है ना, गुप्त काल में किस धर्म को राज संरक्षण प्राप्त था। किस धर्म को राज संरक्षण प्राप्त था? तो यह हो जाएगा आपका सी, वैष्णव धर्म। कौन हो जाएगा? सी, वैष्णव धर्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम क्या था? एक अन्य नाम के बात कह रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम था विक्रमादित्य। क्या था? विक्रमादित्य। ठीक, विक्रमादित्य था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है उज्जैन को गुप्त काल में किसने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। माने उज्जैन को गुप्त काल में किसने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था? किसने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अब आइए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। यही है, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देख लीजिए, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना जो किए थे वह थे कुमारगुप्त प्रथम। कौन थे? कुमारगुप्त प्रथम। इसी व्यक्ति ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया, जो कि बाद में चलकर पूरे विश्व में नालंदा विश्वविद्यालय प्रचलित हुए। और फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, बार बार पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। तो यह आप लोग को बढ़िया से ध्यान में रखिए कि फाहियान जो था किसके शासनकाल में भारत आया था। फाहियान जो चीन के जो यात्री थे वहीं था ही। तो यह हो जाएगा आपको चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा, ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं कि गुप्त काल की प्रमुख
प्रशासनिक इकाई क्या थी? गुप्त काल का जो प्रमुख प्रशासनिक इकाई थी वह क्या थी? तो वह था विषय। वह क्या था? वह था विषय। ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं, गुप्त काल का प्रमुख सिक्का कौन सा था? गुप्त काल का जो प्रमुख सिक्का था ना वह कौन सा था? तो वह था स्वर्ण सिक्का। दोस्तों गुप्त काल में जो स्वर्ण सिक्का है ना बहुत ही प्रचलित था। तो कौन था? तो यही स्वर्ण सिक्का था। आइए अगला क्वेश्चन, कि गुप्त काल में किस वैज्ञानिक ने शून्य की खोज की थी? देखिए गुप्त काल में कौन सी वैज्ञानिक जो था वह शून्य की खोज किया था और वहीं शून्य को पूरा विश्व अपनाया था। तो देखिए यह हो जाएगा आपको आर्यभट्ट, जो कि महत्वपूर्ण गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। इसी ने बताया सर्वप्रथम कि सूर्य जो है ना वो अपने अक्ष पे चक्कर लगाता है। तो यही गुप्त काल में जो वैज्ञानिक जो शून्य की खोज किए थे कौन? आर्यभट्ट। और शून्य की खोज भारत से ही जो किया गया था, आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। चलिए आर्यभट्टीय ग्रंथ किसने लिखा था? आर्य जो भट्टीय ग्रंथ जो थे वह कौन लिखा था? तो वह स्वयं आर्यभट्ट ही लिखे थे। कौन लिखे थे? आर्यभट्ट ही लिखे थे। पूछा हुआ क्वेश्चन। वारामिहिर किस क्षेत्र के विद्वान थे? देखिए वारामिहिर जो थे वह किस क्षेत्र के विद्वान थे? तो ज्योतिष के विद्वान थे। यह ज्योतिष शास्त्र से संबंधित था। किस चीज से था? ज्योतिष शास्त्र से संबंधित। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला देखते हैं, बृहत संहिता ग्रंथ जो है, बृहत संहिता ग्रंथ किसने लिखा था? बृहत संहिता ग्रंथ किसने लिखा था? तो यह लिखे थे वारामिहिर। वारामिहिर ही लिखे थे। कौन लिखे थे? वारामिहिर। चलिए अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा था? अभी जो ज्ञान शकुंतलम पुस्तक था वह किसने लिखा था? तो यह बहुत ही प्रचलित पुस्तक है। यह कालिदास के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? कालिदास के द्वारा लिखा गया था। गुप्त काल में प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। गुप्त काल में प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? तो यह था वाग्भट था। कौन था? वाग्भट। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, वाग्भट था। यह टॉप 20 प्रश्न अगर आप देख लीजिएगा तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गुप्त काल से आएगा तो नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। गुप्त वंश का अंतिम प्रसिद्ध शासक कौन था? तो गुप्त काल के जो गुप्त वंश का अंतिम प्रसिद्ध शासक जो थे वह थे कुमारगुप्त। लास्ट प्रसिद्ध यही थे। कौन थे? कुमारगुप्त, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। ठीक है, और वहीं उस नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कौन किया था? बख्तियार खिलजी इसको ध्वस्त कर दिया था। चलिए तो ये रहा गुप्त काल से टॉप 20 प्रश्न। यह कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपका गुप्त काल से प्रश्न आएगा तो एक भी नहीं छूटेगा। तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।